तो आ गए हम सेकंड पार्ट में, क्लास 10th का है मैथ का। तो देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन हमने पहले पार्ट में 1 से लेकर 5 तक पूरे ऑब्जेक्टिव को क्लियर करा दिया था। ये सेकंड पार्ट है। और जो वीडियो अगर फर्स्ट पार्ट आप नहीं देखे तो आप हमारे यूट्यूब पर जाकर वहाँ से आप सर्च कर लीजिएगा, तो आपको फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं आपको, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो देख लीजिए फटाफट। और जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ उन क्वेश्चन को आपको निसंदेह पढ़ लेना है। अगर आपको 70 ऑफ 70 मार्क्स 75 में 70 प्लस का इसमें रहेगा, तो आप देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं, और मैं इसका पूरा आंसर भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा बच्चों। तो देख लीजिए पहले क्वेश्चन कौन कौन से हैं। उसमें से छठवां क्वेश्चन आया है, देख लीजिए। और संख्याओं 312 और 12 का एलसीएम आपको ज्ञात करना है। और अथवा पूछा है संख्याओं में 4 की घातें n पर विचार कीजिए, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए क्या n का कोई मान है जिनके लिए 4 की घातें n संख्या पर समाप्त हो जाता है। और क्वेश्चन 7 है, एलसीएम 306 और 657 बराबर 9 दिया गया है। तो एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात करने के लिए है। और अथवा में पूछा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो आपको पूरा प्रूव करना है। आपको जो भी अच्छा लगे उसको कर लीजिएगा, और एक एक क्वेश्चन जरूर भी आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। अगर आपको 75 में 75 मार्क्स चाहिए तो बिल्कुल। और नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन 8, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 15 के शून्य का आपको ज्ञात करना है। और अथवा पूछा यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 4 है एवं गुणनफल 1 है तो बहुपद आपको ज्ञात करना है। और क्वेश्चन 9 है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स के शून्यकों का गुणनफल आपको निकालना है आपको। और अथवा पूछा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस के शून्यकों का गुणनफल 10 है तो k का मान आपको ज्ञात करना है। और नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन 10, निम्न की स्थिति के रैखिक समीकरण युग्म आपको बताना है आपको। तो देखना है क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो इसकी एक संख्या क्या दूसरी संख्या तीसरी 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यह है पूरा स्टेटमेंट, आपको इसका पूरा वो बनाना समीकरण और इसको प्रूव करना है। और अथवा है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक उदाहरण लिखिए जिसमें द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर रेखाएं हो। और नेक्स्ट पूछा क्वेश्चन 11 पूछा है, अनुपातों 1/A1 बटे A2 B1 बटे B2 और C1/C3 की तुलना कीजिए। और समीकरण युग्म 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 और 18x प्लस 16y प्लस 24 द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है संपाती, आपको इसमें बताना है। आपको 2 नंबर का आया है। और अथवा है x प्लस वाई बराबर 14 एवं x माइनस वाई को 4 को प्रतिस्थापन 20 द्वारा इसको सॉल्व करना है। तो बच्चों आपको जो भी इजी लगे उसको कर लीजिएगा, हमेशा यही कोशिश करिएगा कि प्रतिस्थापन करें। और ये भी अच्छा कि संपाती समानांतर और संपाती आपको बताना है। और नेक्स्ट है अपना 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थिति को गणितीय रूप में व्यक्त करना है आपको। 2 क्रमांगत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों की संख्या आपको बताना है इसमें। और नेक्स्ट है अपना यही नहीं रहा है। और नेक्स्ट है अपना अथवा में है, जांच कीजिए समीकरण x प्लस 2 की घाते q और प्लस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1 का द्विघात समीकरण है या नहीं। आपको उसको पूरा सॉल्व करके पक्षांतरण विधि द्वारा इसको बताना है आपको। तो दूसरा आपको पहला वाला अच्छा लगे तो पहला वाला कर लीजिएगा, जो भी बने आप उसको कर लीजिएगा और तैयारी करके ही कर जाइएगा। जो क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको निसंकोच बताना। और अभी तक हमने जितने भी पेपर बताए हैं उसमें से पूरे आए हैं बच्चों। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन 13 है, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति आपको बताना है इसमें मूल के। और नेक्स्ट है तो हम पूछा द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 है, तो k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जो 2 मूल के बराबर हो। और 17वां क्वेश्चन, समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर -3 और सर्वांतर d बराबर 5 हो तो अगले 4 पद आपको बताना है। इसका समांतर वाला AP वाला क्वेश्चन से आया है। 7 के प्रथम 10 गुणजों का योग आपको ज्ञात करना है, 2 नंबर का है।
और फिर क्वेश्चन 15 है, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद एवं उनके 10वें पद से 10 अधिक है तो इसका सर्वांतर आपको पूरा ज्ञात करना है। नेक्स्ट है अपना अथवा पूछा है, दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है तो इनके वे पदों का अंतर है तो इनके 1000वें पद में अंतर कितना होगा, इसको पूरा आपको बताना है। आपको जो इजी लगे, अगर ऊपर वाला बने तो ऊपर वाला करने की कोशिश करिएगा, टफ वाला बिल्कुल चूज ना करिएगा। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, 16वां वाला, और हमेशा पूछा जाता है। देख लीजिए 16वां क्वेश्चन है, आकृति में DE समांतर है BC के अर्थों को EC आपको ज्ञात करना है। क्या करना है, EC ये आपको पूरा ज्ञात करना है। तो इसका आपको क्या करना पड़ेगा, 1.5 सेंटीमीटर अपॉन 3 और 1/x मान के आपको इसको पक्षांतर विधि द्वारा सॉल्व करना पड़ेगा। और नेक्स्ट है अपना अथवा पूछा है, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। यदि PE बराबर 3.9 सेंटीमीटर है और EQ बराबर 3 सेंटीमीटर है, PF बराबर 3.6 सेंटीमीटर है तो FR बराबर 2.4 सेंटीमीटर। तो कारण सहित आपको पूरा बताना है हाँ या नहीं, तो इसको प्रूव करना पड़ेगा ये समांतर है कि नहीं। और क्वेश्चन 17वां है, लंबाई 6 सेंटीमीटर वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। और फिर नेक्स्ट है अपना अथवा है, दो समरूप त्रिभुजों में त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में यदि कोण A बराबर 47 अंश है और कोण E बराबर 83 अंश है तो कोण C का मान आपको इसमें ज्ञात करना पड़ेगा। और नेक्स्ट है अपना 18वां, दर्शाइए कि 6 + √2 का परिमेय संख्या है या नहीं। और अथवा पूछा है, संख्याओं का 510 और 92 का HCF LCM करके इसका जांच करना है, जो संख्याओं का गुणनफल है ना। और फिर जो इजी लगे आपको कर लीजिएगा, जो भी बने आपसे, और इन सबको क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। और क्वेश्चन 19वां पूछा है, द्विघात बहुपद 6x² - 7x -3 के शून्य ज्ञात कीजिए और उनके शून्यकों के गुणांकों के बीच आपको संबंध बताना है। और आठवां पूछा है, यदि A और B द्विघात बहुपद है 3x² - x - 4 के शून्यक हो तो A + B एवं A पॉइंट B के मान आपको ज्ञात करना है आपको। और नेक्स्ट पूछा है क्वेश्चन 20 है, रैखिक समीकरण युग्म दिया दो ठो 3x + y 5y - 8 = 0 और 9x = 2y + 7। तो अब उसको पहले इसको इधर पक्षांतरण कर लीजिएगा दोनों को और बराबर 0 कर लीजिएगा, फिर इसको विलोपन विधि द्वारा इसको हल कर देना है। और फिर आज हम पूछा है, दो व्यक्तियों का आय का अनुपात 9:7 है तो खर्चों का अनुपात 4:3 है तो प्रत्येक व्यक्ति महीने में 2000 रुपये बचा लेते तो उसकी मासिक आय क्या होगी, ये आपको इसमें निकालना है आपको पूरा। तो हमेशा मैं यही बोलता हूँ कि आप यही विलोपन विधि आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये हमेशा यूज़ होता है बच्चों, और आपके आगे आने वाली कक्षाओं में भी होगा। तो आपको विलोपन प्रतिस्थापन जो भी है तो उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और फिर नेक्स्ट है अपना 21वां क्वेश्चन, तो संख्याओं को क्या ज्ञात करना है जिनका योग 17 है और गुणनफल 72। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार आते हैं तो आपको इसको नोट करना है और ये आपके बोर्ड में भी पूछा जाएगा। और अथवा है गुणनखंड विधि के समीकरण √2x² + 7x + 5√2 = 0, तो इसको हल करना है आपको। और प्रश्न 22 है, यदि किसी AP के प्रथम पद 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद आपको ज्ञात करना है। और नेक्स्ट है अथवा संख्याओं की उस सूची में प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें nवां पद an = 3 + 2n में दिया जाता है। और फिर नेक्स्ट है अपना 23वां क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो सिद्ध कीजिए कि ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं कि नहीं। तो आपको इसको पूरा बताना है आपको। नेक्स्ट है अपना अथवा में पूछा है, आकृति में PS/SQ = PT/TR है तो अथवा तथा
त्रिभुज पी और त्रिभुज PRQ है, तो सिद्ध करना है आपको त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना। तो इसको पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और यहीं तक था 23 तक क्वेश्चन। तो बच्चों जो जो क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ आप उन्होंने क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। देख लीजिए ये पूरा है अपना, और इसका सेट बी भी आएगा तो आपको सेट बी भी तैयार कर लेना। आप दोनों से तैयार करके याद है तो आपको पूरे में पूरे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये पूरा है अपना, और इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार करके ही जाइएगा और निसंकोच। और इसका पूरा मैं सेकंड 2 पार्ट में बना दिया हूं, तो आप दोनों पार्ट देख लीजिएगा। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे हमारे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा बच्चों, तो हमारा चैनल थोड़ा ग्रो कर जाएगा। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद। और जो भी आपकी समस्याएं हों और कमेंट माध्यम से आप हमें बताइए, ताकि मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। जय हिंद। और मैं आपसे जुड़ने का भी प्रयास करूँगा।